संगत जी, मुझे आज बहुत ही दुख हो रहा है आपको ये बात बताते हुए कि हमें नहीं पता हमारी जिंदगी का सफर कितना है। हम अपनी मुसीबतों में ही फंस कर रह गए हैं। हमें ऐसे लगता है हमारी जिंदगी बहुत है। हमें ऐसे लगता है हमें ये करना है वो करना है। लेकिन संगत जी, कभी हमने इस बात का विचार ही नहीं किया कि जो मेरे सांसों की पूंजी है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो हमारे सतगुरु के हाथ में है। हमें अपना जो भजन सिमरन का काम मिला है संगत जी, हमें वो जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। कभी भी हमें इसको डिले नहीं करना चाहिए। अगर बाकी कोई काम है ना जिंदगी के, वो हम डिले कर सकते हैं, लेकिन जो भजन और सिमरन का काम है, इसको मैं संगत जी हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूं, इसको डिले मत करो, इसको डिले मत करो, इसको डिले मत करो। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है संगत जी। आपने देखो कितनी मेहनत की, अपना घर बनाया रहने के लिए, लेकिन क्या आप उस घर में सुखी हो? आपने कितनी मेहनत की, अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा स्टडी कराई, क्या आप सुख में हो? आपने कितना ज्यादा काम किया, दिन में जागते थे, रात में जागते थे अपने बच्चों के लिए कि ये मेरे बच्चे सुखी रहें। क्या बच्चे सुख दे रहे हैं आपको? बताओ मेरे को। अगर संगत जी आपने सुख लेना है ना अपनी लाइफ में, तो आपको सिर्फ भजन देगा और सिमरन सुख देगा। संगत जी, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, हमारे अंदर ना वो परमात्मा है, वो बड़ा ही आनंद देता है। इतना आनंद देता है, इतना आनंद देता है, मैं बता ही नहीं सकता आपको। जो शब्द धुन हमें सुनती है ना संगत जी, वो आपने अगर एक बार पूरी जिंदगी में अगर आपने वो धुन एक बार भी सुन ली ना, आप उसको छोड़ोगे नहीं। आप अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को, अपने काम को, अपने दोस्तों को, अपनी हर एक खुशी को छोड़ सकते हो, लेकिन आप फिर उस शब्द धुन को नहीं छोड़ोगे, कभी भी नहीं छोड़ोगे। अगर आपने उसको एक दफा सुन लिया तो। कृष्ण महाराज जी जब बंसरी बजाते थे ना, वो जो धुन होती थी वो गायें सुनती थी, और भी जो खेतों में होते थे कोई जानवर वो सुनते थे, और वो मस्त हो जाते थे। इतनी सुरीली धुन आती थी। जो कृष्ण महाराज जी थे ना संगत जी, उनकी जो बंसी से धुन निकलती थी, वो कोई भी सुन लेता था ना, मोहित हो जाता था, मस्त हो जाता था। ऐसी ही धुनें संगत जी हमारे अंदर बज रही है 24 घंटे। हम तो केवल 5 मिनट ही बैठते हैं, उसको सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर समय ही हमारे अंदर बज रही है। हमें उसको देखना है, हमें उसको पहचानना है। जिस दिन संगत जी आपने अपने भीतर का प्रकाश देख लिया, उस दिन आप बाहर की चीजों से बिल्कुल ही अपना नाता तोड़ दोगे। अभी आपने अंदर का प्रकाश नहीं देखा, इसीलिए संगत जी आपको बाहर की चीजें अच्छी लगती है। जिस दिन आपने अपने भीतर का प्रकाश देख लिया, जिस दिन संगत जी आपने अपने भीतर की शब्द धुन सुन ली, उसके बाद आप कोई भी चीज को पसंद ही नहीं करोगे। अपने आप को संगत जी अपने ही अंदर ले जाओ। देखो, सिंपल सी चीज है। मान लेते हैं आप अपने घर से एक मूवी देखने गए। आप ना अपने घर से कहां गए? मूवी देखने के लिए। अब जब आप अंदर एंटर किए, थिएटर में बैठे, थिएटर में बैठने के बाद आपने उस मूवी को देखना स्टार्ट किया।
जब आपने उस मूवी को देखना संगत जी स्टार्ट किया था, तब आपकी टेंशनें बिल्कुल नहीं थी, आपको घर का ख्याल बिल्कुल नहीं था, आपको अपने काम का ख्याल बिल्कुल नहीं था, बच्चों का, वाइफ का, माँ बाप का, किसी का भी ख्याल नहीं था। आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय, अपना ध्यान, अपनी सोचने की शक्ति, अपनी देखने की शक्ति, अपनी सुनने की शक्ति, सारी इंद्रियां आपने उस मूवी को देखने में लगा रखी है, जो मूवी आप देखने गए। ठीक है, जब आपने अपनी सारी इंद्रियां, देखो आप सुन रहे हो जो भी वो बोलते हैं, आप देख रहे हो जो भी वो दिखाते हैं, आप महसूस कर रहे हो कि मैं मूवी देख रहा हूं, आपने अपने आप को पूरे तरीके से वहां प्रेजेंट कर लिया। आपने संगत जी क्या किया, पूरा अपने आप को ना अपने ख्यालों से, अपनी आंखों से, अपने कानों से, हर हर इंद्री से आपने वहां पर अपने आप को प्रेजेंट कर लिया थिएटर के अंदर। जब आपने सभी जगह से अपने आप का ख्याल निकाल के उस जगह प्रेजेंट कर लिया ना, तो आपको महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे कोई दुख था, आपको महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे कोई तकलीफ थी, कोई रोग था। आप बड़ा ही आनंद लिया उस मूवी का, बड़ा ही आप पूरे का पूरा खो गए थे उस मूवी में। जैसे मूवी खत्म हुई, उस थिएटर के बाहर आए, वो सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी टेंशनें फिर से शुरू। जो अंदर की चीज थी आपके, जब आप थिएटर में बैठकर मूवी देख रहे थे, जब वो कंडीशन थी आपकी, वो कंडीशन कैसे आ गई आपकी कि आपको टेंशनें नहीं थी, आपके मन में ख्याल नहीं थे, आप खुश थे। लेकिन जैसे थिएटर के बाहर आए, सारी चीजें दोबारा शुरू हो गई, टेंशनें दोबारा शुरू हो गई, घर के ख्याल दोबारा शुरू हो गए, विचार घर के, बड़ा कुछ शुरू हो गया फिर से दोबारा। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने आप को वहां प्रेजेंट कर लिया था जब आप मूवी देख रहे थे, कि मैं सिर्फ और सिर्फ अभी इसी जगह पर प्रेजेंट हूं, मैं कहीं और नहीं हूं। लेकिन हम जब बाहर जाते हैं, तब हम अपने आप को प्रेजेंट बहुत सारी जगह पर कर लेते हैं। अपने घर के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने काम के बारे में सोचते हैं, अपना कोई भी बॉस है उसके बारे में सोचते हैं। तब हमारा जो ख्याल है संगत जी फैल जाता है। हमें उसको इकट्ठा करना है और अपने तीसरे तिल पर लेकर जाना है। हमारा तीसरा तिल संगत जी दोनों आंखों के बीच होता है, जैसे बिल्कुल बारीक सा होता है, जैसे पेन की निब्बी होती है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा बारीक होता है। जब हम उस चीज को पकड़ लेते हैं, उस चीज को पकड़ने के बाद वो जो निशान होता है, जो प्रकाश होता है ना, वो संगत जी धीरे धीरे बड़ा होता है, स्लो 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 करके, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके बड़ा होता है। जब वो बड़ा हो जाता है ना, फिर आप आनंद के साथ बढ़ जाते हो, फिर आप खुशियों के साथ बढ़ जाते हो, फिर आप कभी भी किसी भी जगह पर जाना पसंद ही नहीं करोगे। सिर्फ आपको अपने घर का एक कोना चाहिए और वहां आपको एक शांति चाहिए कि मैं आराम से बैठ के भजन कर सकूं और सिमरन कर सकूं, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी अवस्था संगत जी हमारी बन जाती है। मैंने खुद संगत जी अपना ऐसे देखा हुआ है लोगों को। एक गांव था, अब मैं उस गांव का नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो सारी संगत उस तरफ चले जाएगी। उस गांव में ना एक अंकल थे और साथ में ना वो हकीम भी थे। अंकल थे, साथ में हकीम थे और बाबा जी को बड़ा मानते थे, बाबा जी से बड़ा प्रेम करते थे। अब हुआ क्या संगत जी, मैं उनसे मिला जिनकी अंकल की बात कर रहा हूं। मैं जब उनसे मिला ना, मैंने अपना ही कुछ सवाल था वो उनसे किया, तो उन्होंने मेरे को कहा, मेरे को कहते बेटा मेरी बात सुनो, कहते जहां मेरे सामने अपना मोबाइल वीडियो ऑन करके रख दो, ठीक है। कहते अगर मैं 36 घंटे से पहले उड़ जाऊं ना, जो मर्जी मेरे को सजा सुना देना आप। कहते कि अपना जो सेलफोन है उसका कैमरा ऑन करके, वीडियो ऑन करके यहां लगा दो।
तो मैं 36 घंटे से भी ज्यादा बैठ सकता हूँ। इतनी कृपा है, इतनी दया है, इतनी मेहर है। तो मैंने उनसे कहा कि लोग तो बड़े परेशान हैं, वो तो 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते, फिर आप ऐसे इतने इतने घंटे कैसे बैठ लेते हो? कहते कि जब मैं सिमरन के लिए बैठता हूँ, मैं सिर्फ सिमरन ही करता हूँ। जब मैं भजन के लिए बैठता हूँ, मैं सिर्फ भजन ही करता हूँ। जब मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ, मैं सिर्फ जा ही रहा होता हूँ। मैं जब अपने ऑफिस से वापस आता हूँ, मैं सिर्फ आ ही रहा होता हूँ। उस बाई का समझाने का मकसद ये था कि मैं प्रेजेंट जो लाइफ है वो जी रहा हूँ, जो बीत गई उसको नहीं मैं जी रहा, और जो आने वाली है उसको नहीं जी रहा। मैं आज की जिंदगी जी रहा हूँ, मैं आज प्रेजेंट टाइम की जिंदगी जी रहा हूँ। तो ऐसे संगत जी, हमें भी अपना जो भजन का काम मिला है, सिमरन का काम मिला है, वो जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। आपको तो संगत जी पता भी नहीं है कि आपकी एज कितनी है, आपको थोड़ी पता है आपकी उम्र कितनी है। बताओ मेरे को, पता है आपको कि कितनी उम्र है? मैं वो वाली उम्र नहीं पूछ रहा हूं कि आज आप इतने साल के होगे, नहीं। मैं वो पूछ रहा हूं कि आपको नहीं पता कि आप इस जहां से, इस दुनिया से कौन सी डेट को, कौन सी लोकेशन पर कब जाओगे? आपको नहीं पता, ना आपकी फैमिली को पता है, लेकिन वो भगवान जानता है। वो भगवान अगर अपनी आई पे आ जाए ना, तो समय से पहले भी हमें लेकर जा सकता है। लेकिन अगर अपनी आई पर आ जाए, तो चाहे जितना मर्जी समय हो जाए, तो हम जा नहीं सकते उसके हुक्म के बिना। ये हमारा गुरु है। गुरु हमें सच्चा मिला है संगत जी। हमें अपने आप पे जो था ना कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, वो हमारे गुरु ने सारा कुछ ही ठीक कर दिया। हमारी सोच को अच्छा कर दिया, हमारी देखने की जो थी इंद्री उसको ठीक किया, सुनने की इंद्री को ठीक किया। हमने अपने आप को संगत जी कभी भी झूठा नहीं कहलाना कि मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ, नहीं। आप सच्चे इंसान हो, बस आप भजन नहीं करते हो, सिमरन नहीं करते हो। मेरे कहने पे ना रोज एक एक घंटा सिमरन करो, रोज एक एक घंटा भजन करो। आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ बड़ी ज्यादा चेंज हो जाएगी। कल मेरे सामने एक वीडियो आई, वो जो वीडियो थी ना, वो कोई अंकल जी थे, वो बता रहे थे कि जो अमृत वेला होता है ना, कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान अमृत वेले उठ के उस भगवान का नाम ले ना, तो भगवान बड़ी मदद करता है, बड़ी हेल्प करता है। चाहे आप किसको भी वो बोलते हो, वो मानते हो, सिख फैमिली से हो, नाम सतनाम वाहेगुरु अगर जप करना है वो कर लो, हिंदू फैमिली से हो, ओम नमः शिवाय, राधा राधा, जो भी दिल करता है वो जप कर लो। ऐसे वो अंकल समझा रहे थे कि अमृत वेले आधा घंटा कहते कि करो, आपके पीछे पीछे सभी भागना शुरू करेंगे। फिर अभी तो आप लोगों के पीछे भागते हो ना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरी मदद कर दो, ये है वो है। लेकिन वो वो अंकल कहते कि अगर आधा घंटा आपने बैठना शुरू किया ना, तो परमात्मा बड़ी ज्यादा दया मेर करता है। तो देखो आधे घंटे में ही कितनी ज्यादा दया मेर करता है परमात्मा। लेकिन अगर हम पूरा टाइम देने लग जाएं, जितना हमें बाबा जी ने कहा है कि 2 घंटे 2.5 घंटे करना ही पड़ेगा आपको, अगर वो करना शुरू कर दे, कितनी दया हो जाएगी हमारे ऊपर, कितनी कृपा हो जाएगी हमारे ऊपर, कितनी मेहर हो जाएगी हमारे गुरु की हमारे ऊपर। लेकिन संगत जी गलती बड़ी बड़ी करते हैं हम मानते नहीं है। हम ना इन चीज़ों को मानते तो है, लेकिन बड़ा ही कम। एक ऐसे है बस कि सभी जा रहे हैं, हम भी चले गए, सत्संग सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, सभी कंटीन में हैं, हम भी कंटीन में हैं, लेकिन कभी अंदर जाने का ट्राई नहीं किया। जब अंदर जाने की ट्राई करोगे ना, फिर ही अंदर जा पाओगे। कोई भी काम है ना जो हमें नहीं आता, जितनी देर तक हम उसको शुरू ना करें करना, तब तक वो काम हम सीख ही नहीं पाते। अब अपने भजन सिमरन पर बैठो तो सही। आपको ऐसे लगता है कि मैंने 2-3 दिन बैठे, कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया, चलो छोड़ो। ये 2 या 3 दिन का काम नहीं है, ये कोर्स है। बच्चों को स्टडी कराते हो ना 15-15 साल, तो ये भी एक कोर्स है। इसमें भी हमें आगे के आगे का रास्ता जो मिलता जाता है। लेकिन जब हम बैठते हैं, फिर ऐसे नहीं कि हफ्ते में एक बार बैठ लिया, और वो भी जो बैठे 15 मिनट बैठे बस,
ऐसे नहीं भगवान मिलेगा। ऐसे ज़िंदगी थोड़ी सी सुखी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। अगर भगवान को पाना है ना तो हमें जागना पड़ेगा। संगत जी, जिसने भी उस मालिक को पाया है ना, जाग के पाया है। पूरी पूरी रात जागते रहे, पूरी पूरी रात जाग जाग कर उन्होंने भजन किया है, पूरी पूरी रात जाग जाग कर उन्होंने सिमरन किया है, फिर उस मालिक को पाया है। लेकिन हम क्या करते हैं बताओ? हम केवल 15 मिनट या 5 मिनट बैठते हैं और हम ये सोचते हैं हमें भगवान मिल जाएगा। भगवान आपको मिलेगा, लेकिन टाइम पूरा दो संगत जी उस मालिक को। देखो, कल एक बहन ने ना हमें जैसे पूछा था मेडिटेशन आप करवाते हो, तो मैंने उनसे उनको कहा था कि हम ऐसे सत्संग में ही मेडिटेशन करवाते हैं। तो देखो पता क्या है, मेडिटेशन कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने अपने आप को मुश्किल बना दिया है। कोई मेडिटेशन है ना, कोई मुश्किल काम तो है ही नहीं कि बड़ा मुश्किल काम है। ध्यान लगाना कोई मुश्किल काम है बताओ? सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन से भगवान को मिलना। अपना जो घर है, अपने घर के अंदर एक रूम ले लो और उस रूम में एक छोटा सा कोना देख लो जहां की सिर्फ आप भजन सिमरन करोगे। वहां पे बैठ जाओ। बैठने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर लो। दोनों आंखें बंद करके अपने रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो। रीढ़ की हड्डी सीधी करके हमने जो बैठना है ना, किसी गद्दी के ऊपर बैठना है या किसी कपड़े के ऊपर बैठना है। ऐसे जमीन के ऊपर नहीं बैठना। अगर हम जमीन के ऊपर बैठेंगे हमारी एनर्जी नीचे की ओर जाएगी, जिसको कि हमने ऊपर की ओर लेकर जाना होता है। क्योंकि जो जमीन है ना वो हमारी एनर्जी खींचती है, नीचे की ओर खींचती है। क्योंकि हमारे अंदर हमारा जो शरीर है ना, ये सारा इस जमीन के कारण ही चल रहा है। जो भी हम लेते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, हमें सारा कुछ ये जमीन ही देती है ना। तो हमें संगत जी अपने रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेनी है, दोनों आइस बंद कर लेनी है और हमें अपना जो खालीपन है ना, जैसे देखो अभी मैं सांस लेता हूं ऊपर की ओर, ठीक है, अभी मैं जो सांस है छोड़ रहा हूं नीचे की ओर। इतने में जो गैप आता है ना, थोड़ी सी स्पेस आती है, उस स्पेस में ही बड़ा आनंद है। जो स्पेस थोड़ी सी आती है ना, देखो उसमें भी बड़ा आनंद है। तो हमें संगत जी अपना मेडिटेशन करने के लिए अपने एक छोटी सी जगह चाहिए। अपना रूम देख लो, रूम के अंदर एक छोटा सा कोना देख लो। कोना है जो गद्दी रखो और रीढ़ की हड्डी सीधी करो, आंखें बंद कर लो और अपना जो ध्यान है दोनों आंखों के बीच में रखो। आपको कुछ दिखता है कोई बात नहीं, नहीं दिखता तब भी कोई बात नहीं, आपने सिर्फ बैठे रहना है। जैसे ट्रेन होती है ना, जो हमारा दिल लग रहा है नहीं लग रहा, वो ड्राइवर को नहीं कोई मतलब है कि हमारा दिल नहीं लग रहा यार मैं क्या करूं, जहां हमारा दिल बहुत लग रहा है मैं क्या करूं। नहीं, जो ट्रेन का ड्राइवर है उसको कोई मतलब नहीं होता। उसको मतलब है केवल आपको मंजिल तक पहुंचाना। जैसे आप मर्जी चले जाओ, हंसते हंसते अपनी मंजिल पर जाओगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। ऐसे चिड़चिड़ेपन में, चिड़चिड़े माहौल में जाओगे तो वो एक अलग ही बात है। तो हमें संगत जी भजन सिमरन करके अपने अंदर के उस नूरी स्वरूप को दर्शन करना है। तो आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, इसीलिए आप मालिक ने आपको नाम दिया है। बाबा जी कहा करते हैं अपने सत्संग में कि अगर आप काबिल ना होते आपको नामदान ही नहीं मिलना था। अगर नामदान मिल गया है, बख्शिश हो चुकी है उस मालिक की, तो हमें चाहिए जो काम हमें गुरु ने दिया वो करना। आप सेवा करते हो, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कोई है मेरे भाई बहन सेवा बड़ी करते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, सेवा करनी चाहिए, छोड़ना मत आप, ठीक है। तो अभी संगत जी हम जो संगत के सवाल थे वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो सवाल जब तक हम निकालते हैं तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर करें। संगत जी जो सबसे पहला सवाल है, कहते हैं भाई जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। भाई जी मेरी मेरी बहन मुंबई में रहती है और नामदान भी मिला है, सिमरन भजन करती करती है, बट उनकी बेटी को देवी माँ, अच्छा तो
ये तो सर में पूरा दाना जैसा निकल गया है। तो उन्होंने पूछना पूछना है कि मैं क्या करूं। मैं तो बाबा जी का ही सिमरन करती हूँ। कोई बोलता है पूजा कराओ, कोई बोलता है देवी माँ आई है घर पे सफाई रखो। प्लीज भाई जी समझाए। सीमा जी उत्तर प्रदेश से। देखो सीमा जी, बात पता क्या है। बाबा जी अपने सत्संगों में फरमाया करते हैं कि हमारा जो शरीर है ना, अगर हम इस दुनिया में आ चुके हैं, जो हमारा शरीर है अगर इस दुनिया में है ना, तो जैसे बाकी लोगों के लिए ये दुनिया है वैसे ही हमारे लिए भी है। अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है ना, तो वो जैसे भी ठीक हो सकता है उसको वैसे ठीक कराना चाहिए। अभी अपने जो बड़े हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं, ये बात वो बता सकते हैं। तो उनसे पूछो एक बार कि क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। तो बाकी मालिक तो आपके साथ है ही, बाकी फिर भी आपको अपनी बेटी का अच्छे से इलाज कराना चाहिए, ठीक है। बाकी जो सफाई की बात है वो तो हमें हर समय हर घर पर ही रखनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि घर पर सफाई नहीं रखनी, सफाई तो रखनी रखनी है हमने, जैसा मर्जी घर हो। तो बाकी आपके जो बड़े हैं ना उनसे एक बार पूछ लो कि ये क्या है और कैसे ठीक होगा, ठीक है। तो ये मेरी बहन थी सीमा। अगला जो सवाल है ये कहते हैं कि बाई जी एंड आज का साखी बहुत हार्ट टचिंग थी। हमें अपने सतुगुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए एंड वेरी मोटिवेट किया आपने आज। तो ये सुखविंदर कौर जी थे होशियारपुर से, कहते यू आर राइट बाबा जी, आपने क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे सुनाए हैं, सारा कुछ ही बहुत बढ़िया था। अगला जो सवाल है ये कहते हैं कि छोटे बाबा जी लखनऊ से, ममता सत्संग बहुत अच्छा था, इससे बहुत मोटिवेशन। हम बाबा जी से प्रे करते हैं कि आपकी तकलीफ बाबा जी और हजूर जी जल्दी से ठीक कर दे। बहुत बहुत थैंक्स जी। ये लखनऊ से हैं, तो हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने प्रे की हमारे लिए। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बड़ा ही मोटिवेट होता है। आपकी बहन निशा फ्रॉम जम्मू से। अगला जो सवाल है कहते हैं साखी और क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे हैं आज के, दिल को बहुत ही सुख मिलता है। मनीषा जी दिल्ली से। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी आपकी साखी बहुत ही अच्छी है, आपकी साखी से बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रॉम बरनाला पंजाब। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी बहुत ही अच्छा सत्संग एंड बहुत ही अच्छी साखी, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे हैं, शुक्र है शुक्र है शुक्र है। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं कि साकी क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, ये हमने पढ़ लिया। अगला है सुरेंद्र फ्रॉम यूके, सुरेंद्र जी है फ्रॉम यूके से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी मैं शशि भाटिया बठिंडा नहीं, भाटिया नहीं, मैं वीर जी शशि बठिंडा से हूँ। आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। मैं जब सिमरन करती हूँ मेरी लात विच दर्द होने लग जाता है, हिलती रहती हूँ, अच्छे से सिमरन नहीं कर सकती हूँ, क्या करूँगी जी। मेरे बेटे की मैरिज नहीं हो रही। तो तीसरे वन हो गया, मैं बैंक में जॉब करता हूँ, क्या करूँ भाई जी, मेरे पर पूरा भरोसा है, सब कुछ सही करेंगे आप। देखो पता क्या बात है, शशि जी जो बठिंडा से हैं, शशि जी जो बठिंडा से हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भजन और सिमरन करना है बस। सिमरन भजन से हर चीज़ का हल है, जितनी चीज़ें हैं ना सारा कुछ अपने आप ही वो मालिक ठीक कर देता है। आपकी जो दर्द है ना, आपकी जो लग्स में दर्द होती है, वो आपको अभी आदत नहीं है भजन पर बैठने की, सिमरन पर बैठने की, इसीलिए दर्द होती है। जिस दिन आप रोज बैठना शुरू कर दोगे, बैठे रहोगे
वो दर्द गायब हो जाएगी, आनंद आना शुरू हो जाएगा। अभी हमें आनंद नहीं आता, मजा नहीं आता, इसीलिए हमें दर्द होती है। जिस दिन आनंद आएगा, मजा आएगा, उस दिन दर्द नहीं होगी। और जिनकी शादी नहीं हो रही, उनको अपना एक रोज ही कोई ना कोई अच्छा कर्म करना चाहिए। रोज भजन सिमरन तो करना ही करना है, साथ में एक अच्छा कर्म भी करना चाहिए। अच्छा कर्म आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे देखो, लोड़वंद की मदद कर दो, जिसकी लोड़वंद हो। ये पहले जांच कर लेनी चाहिए हम लोगों को कि हम जो चीज़ किसी को दे रहे हैं दान में, क्या उसको उसकी ज़रूरत है या हम जबरदस्ती दे रहे हैं। एक ना मंदिर है, तो उस मंदिर के बाहर ना अंकल जी होते हैं। अंकल जी होते हैं, उनको कोई भी कुछ देता है ना, उन्हें उन्होंने ना उन्होंने ना दुकान के साथ सेटिंग की है, उनको दे आते हैं, पैसे ले आते हैं वहां से। तो हमें देखकर किसी को ना, जिनकी मैरिज नहीं हो रही, जो शशि जी ने सवाल किया ना, मैं शशि जी बठिंडा से, जिनको ये मैरिज नहीं हो रही, एक अच्छा कर्म शुरू कर दो करना रोज ही। ठीक है, जैसे डॉग्स होते हैं घर के बाहर, उनको दूध डाल दिया करो थोड़ा सा, और जिसको कोई मदद की जरूरत है मदद कर दिया करो। ऐसे अच्छा कर्म कोई रोज करना एक स्टार्ट कर दो, फिर वो मालिक जल्दी दिया करेगा। अगला जो सवाल है, वीर जी आपकी बहन परमजीत कौर, आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। वीर जी और बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। वीर जी आज भी आपका साखी और क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे थे, तो वीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। तो वीर जी मैं दुआ करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी टेंशन दूर हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं रूबी जम्मू से। वीर जी आज सत्संग सुपर से भी ऊपर था। बाबा जी हमारी हर कदम पर हेल्प करते हैं। हमारा मन पवित्र और साफ होना चाहिए। वीर जी हम भी अपने पर्स में बाबा जी का स्वरूप रखते हैं। भाई जी अगर हम कहीं बाहर जाते हैं घर से, तो हमें ऐसा लगता है बाबा जी भी हमारे अंग संग ही चल रहे हैं। बहुत मौज है बाबा जी की। बाबा जी हम सब पर ऐसे ही अपनी रहमत बनाए रखना। वीर जी इतना प्यारा सत्संग क्वेश्चन आंसर सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी रूबी बहन जम्मू से आपने सवाल किया, ठीक है, तो आपने कमेंट किया, उसके लिए हम भी आपका दिल से शुक्रिया करते हैं। और एक रिक्वेस्ट करते हैं रूबी बहन कि इस सत्संग को सारी संगत में शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि लोग सत्संग तो सुनते हैं, शेयर नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, और ना ही लाइक करते हैं। अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि संगत को अच्छा लग रहा है। इसीलिए हम कहते हैं संगत को कि लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए, और कमेंट भी। अगला कमेंट है, वीर जी हम सभी आपके लिए प्रे करते हैं, जल्द से बाबा जी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। थैंक्स यू वीर जी अच्छे से सत्संग और साखी के लिए। तो हम भी आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे लिए प्रे की। अगला जो कमेंट है, कहते हैं शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। वीर जी मेरा सवाल है कि जैसे गली में घूमने वाले डॉग्स को अगर हम कुछ कहें तो कह तो देते हैं, तो वो डेली आने लगते हैं घर पर। तो वीर जी ऐसे ही एक फैमिली डॉग डेली सीधा मेरे रूम में आ जाती है, और जब तक उसे कुछ खाने पीने को ना दूं तब तक वो रूम में ही बैठी रहती है। तो वीर जी क्या मैं सही कर रही हूँ? क्योंकि बहुत बार होता है कि जिनकी डॉग होते हैं, वो पता क्या बात है बहन, आप अच्छा कर्म कर रहे हो, ठीक है, अब जिनका डॉग है या बाहर का है, वो उसको क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, जो उनके कर्म है। आप तो उसको अच्छा ही दे रहे हो ना, आपका तो अच्छा ही कर्म बन रहा है ना। आप उनको गलत मत देना, आप उनको अच्छा देना जो भी दोगे, है ना, तो आपको तो अच्छा कर्म बन ही गया फिर। तो इसमें आपका नहीं कोई भी है कि उस डॉग को वो ये देते हैं वो देते हैं, वो जो देते हैं देने दो, आप अपनी जो अच्छी चीजें हैं वो उसको दो,
ठीक है, आपका कर्म अच्छा ही बनेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी मैं कह रही थी कि कुछ पैसे भी पैसे पैसे के रखने हुए थे और वो भूल गई थी। मैं कह रही थी कुछ पैसे भी के रखे हुए थे और वो भूल गए भूल गए थे, तो मम्मी ने उतर कर रख दिए। जब उनको याद आया तो मम्मी ने मना कर दिया, मुझे नहीं पता कहाँ। तो अब वो दूध दूध ढूंढ रहे हैं। मम्मी पूछ रही है कि क्या सेवा में दे आऊं। भाई जी, पता क्या बात है बहन, अगर जे हमारे मन में जो भी चीज़ आ रही है ना, आप ये देख लो कि आपको कैसे क्या ठीक लग रहा है ना, कि क्या करना चाहिए उन पैसों का। तो आपको जो ठीक लग रहा है ना, आप वैसे कर दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। ताकि वो मालिक आपके साथ है, भजन सिमरन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, वो हमारी सारी गलतियां खत्म कर देता है। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं प्रीति भाई जी, सत्संग और क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत बहुत थैंक्स जब प्रीति जी है। अगला जो सवाल है, पूजा आहूजा जी जयपुर से, वीर जी आज का सत्संग और साखी बहुत ही प्यारी थी, शुक्रिया वीर जी, थैंक्स यू सो मच वीर जी। पूजा आहूजा जी, वीर जी मेरे भाई का रिश्ता नहीं हो रहा, आपने पहले भी बताया था डॉग को मिल्क और रोटी डालने के लिए डाल दिया करो, तो बात नहीं बन रही वीर जी। देखो बहन, पता क्या बात है, हमें अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है। अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जब हमारा एक बहुत बढ़िया कर्म बन जाएगा ना, वो मालिक हमारी झोली में अपने आप ही खुशियां डाल देगा, ठीक है। आपका भाई है, कोई एक अच्छा कर्म नहीं, सारे के सारे अच्छे कर्म करने चाहिए। सोच को अच्छा रखना चाहिए, लोगों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, गुरुद्वारा साहिब में जाकर सेवा करनी चाहिए, सेंटर में जाए, जो भी है ना, सेवा करो। सेवा से बड़ी जल्दी फल मिलता है, सेवा भी करनी चाहिए, साथ साथ सेवा के लिए उसको बोलो, सेवा करे, सेवा से वो मालिक बड़ी जल्दी खुश होता है। अगला जो सवाल है, अनीता जी हरियाणा से, आज की साखी बहुत ही अच्छी थी, विश्वास होना चाहिए, बाबा जी सब ठीक कर देते हैं। बाबा जी से प्रे करती हूँ आपकी समस्या जल्द से जल्द खत्म कर दे, शुक्राना जी। तो हमारे ओर से आपको भी शुक्रिया, आपने हमारे लिए प्रे की। अगला जो कमेंट है, जे मेरी बहन है, इनका नाम है अनीता देवी जी, बहुत अच्छी साखी सुनाई आपने भाई जी। भाई जी आपकी टेंशन कुछ ज़्यादा ही हो गई, नहीं तो आप संगत से शेयर नहीं करते, सत्संग सुनते सुनते मालिक से अंदर से कर आप भी बोल रहे हो कि थोड़ा टाइम लगेगा। आप भी सारी संगत के लिए अरदास करना, जो भी संगत सत्संग सुन रही है तो सुन रही है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा, देखो अनीता बहन जी, पता क्या बात है, जो हमारी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है ना, उसके लिए तो मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ। छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है ना, उसके लिए तो मैंने आज तक कभी किसी को बताया ही नहीं है कि मैं बताऊं अपनी प्रॉब्लम है ना, ये है वो है, नहीं। ये समस्या ही कुछ ऐसी है, बड़ी है, बहुत बड़ी समस्या है। और ये ऐसे है कि ये कर्म है मेरा, जैसे मैं आपको पहले भी बताता हूं ना, कई बार क्या होता है, हम कहते हैं कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो वो हमारा पिछला कर्म होता है। ऐसे ही जो अभी मेरा चल रहा है ना, जो मेरे साथ कुछ हो रहा है ना, वो जो मेरे साथ जो भी हो रहा है ना, ये मेरा एक पिछला कर्म है, उनकी गलती नहीं है, ना मेरी गलती है, ये पिछला कर्म है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन वो अगर गुरु चाहे ना, इसको बड़ी जल्दी आंख झपकते ही खत्म कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर पावर है, उसके अंदर ताकत है। तो अगर संगत सारी प्रे करती है ना, तो वो समस्या जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। समस्या बड़ी है, इसीलिए मैंने प्रे करने के लिए बोला है। जिस दिन वो समस्या खत्म हो जाएगी, फिर बड़ा ही ज़्यादा
उस मालिक का शुक्रिया करूंगा मैं। शुक्रिया तो हर समय ही करते हैं, लेकिन फिर भी शुक्रिया है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि बाबा जी के स्वरूप में बर्फ एक बेहद ही ये ना है मनोहर जी रूपानी जी, और इनका पूरा परिवार है बंगलौर से। इनका कहना है कि जो बाबा जी का स्वरूप है बहुत ही ज़्यादा संगत, जिसने लड़कों की मदद की उनका भी जीवन बदल दिया। तो देखिए मनोहर जी रूपानी जी, जो इनका पूरा परिवार है बंगलौर से, अगर वो मालिक चाहे ना कुछ भी कर सकता है। उसके लिए ना हर चीज कुछ भी है कि अगर वो चाहे हमें कुछ भी दे सकता है, कुछ भी ले सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं फर्स्ट लाइक एंड फर्स्ट कमेंट किया है। तो विजय सत्संग दिन को सुनूंगी। विजय सत्संग स्टेटस पर लगा दिया है, शेयर भी कर दिया है ग्रुप में भी। विजय सऊदी अरबिया से आपकी बहन जया जया बहन जी ने पता क्या सबसे पहला कमेंट किया था, और सबसे पहले लाइक किया था, सबसे पहले स्टेटस पर लगाया था, शेयर भी किया था जया बहन जी ने सबसे पहले। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, हमने जो सबसे लास्ट में जिन्होंने कमेंट किया था, हमने वहां से पढ़ने शुरू कर दिए, और जया बहन जी का लबी लास्ट में आ गया, जो कि इन्होंने किया सबसे पहले था। चलो कोई बात नहीं, वो मौज है उस मालिक की, वो क्या चाहता है। तो अगर आज का सत्संग आपको अच्छा लगा है, साखी अच्छी लगी है, साखी तो आपने सुनाई नहीं शायद, सवाल सुनाए हैं, सवाल अच्छे लगे हैं, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हैं। हम आपके सवाल का आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। ठीक है संगत जी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।